मधुर नाम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और जैसा हमने देखा था कि जब पवित्र आत्मा पूरी रीति से हम पर छा गया और शरीर पर और संसार पर कंट्रोल हो गया, शैतान पर विजय पाने लगे और पवित्र आत्मा जो छोटे से अंश में पवित्र आत्मा के कंपार्टमेंट में जो हमारे शरीर में आया था, उसका विकास होते होते अब हमारा कटोरा उमड़ने लगा है। और जब उमड़ने लगा, जब कटोरा हमारा भर जाएगा, तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे। सो वो जब कटोरा उमड़ने लग गया, उसी को हमने आत्मिक बपतिस्मा कहा था, जिसकी चर्चा प्रभु यीशु मसीह ने कही थी कि संसार के लिए और शरीर के लिए मर जाना और अब आगे को जो जीवन है वो पवित्र आत्मा द्वारा चलाए चलना। और पौलुस बोलता है कि मैंने संसार को उसके अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया, अपने शरीर को मारता कूटता और वश में रखता। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को प्रचार करूं और खुद अयोग्य प्रमाणित हूं। सो अब मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है। मैंने अपनी अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ा दिया गया। सो संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार के दृष्टि में मरा हुआ। अब जो जीवित हूं वो मसीह में। जब ये अवस्था आ गई, ओवरफ्लोइंग आत्मा आ गया, कटोरा उमड़ने लगा, जिसकी चर्चा दाऊद ने करी थी, तो एक महत्वपूर्ण चीज होती है इसके बाद, अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट। अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक। और यह अभिषेक यदि एक पहलू है तो इसका दूसरा पहलू है पवित्र आत्मा के वरदान, गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट। अभिषेक जो है वो इसलिए किया गया कि आपके द्वारा अब परमेश्वर की महिमा जो है प्रकट होने लगी। और चेले स्वयं प्रभु यीशु मसीह इसके उदाहरण है। चेले दुष्ट आत्माएं निकाल रहे थे, आश्चर्य कर्म कर रहे थे और जो है आशीष दे रहे थे, लेकिन अभिषेक पवित्र आत्मा का वो जीवन नहीं आया। इसीलिए क्या हुआ कि जब उनमें बड़ा और छोटा होने की बात होती थी, जो संसार के अनुसार, परमेश्वर के अनुसार नहीं था। इसीलिए जो है जब प्रभु यीशु मसीह को गतसमने बाग में पकड़ लिया तो सब चेले भाग गए। क्यों? क्या पवित्र आत्मा नहीं था, लेकिन उमड़ने वाला नहीं था। फिर क्या हुआ? पुनरुत्थान के बाद भी जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं ने उन पर पवित्र आत्मा फूका और कहा कि लो पवित्र आत्मा इनमें आया, आत्मा उतर के आया, लेकिन फिर क्या हुआ? प्रभु गए तो ये भी गए। सबसे पहले पतरस अलग हुआ, उसने कहा मैं तो मछली पकड़ने जाता हूँ, मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा तो सब कुछ है, अब क्या करूंगा? दूसरे चेले भी भागे, लेकिन जाना कहाँ था? परमेश्वर की सेवा के लिए गए। कहाँ? मछली पकड़ने। क्या पवित्र आत्मा नहीं था? लेकिन ओवरफ्लोइंग नहीं था, ओवरफ्लोइंग नहीं था, उमड़ने वाला नहीं था। और वो उमड़ने वाला आत्मा जो आया तीसरी बार, जो इनके जीवन में घटना घटी, वो थी पेंटिकोस्त वाले दिन। उस दिन ये अपने शरीर के लिए मर गए, उस दिन ये संसार के लिए मर गए। उन्होंने ठान लिया अब मरेंगे तो मसीह में, जिएंगे तो मसीह में। और जिससे डर के भाग रहे थे उनके सामने खड़े हो गए। तो याजकों ने कहा अरे ये तो यही लोग हैं जो प्रभु के साथ रहे हैं और कैसे निडरता से बोल रहे हैं। उस दिन डरे नहीं। अब क्या हो रहा था? अब पवित्र आत्मा ओवरफ्लोइंग हो रहा था, ओवरफ्लोइंग हो रहा था, उमड़ रहा था। और उमड़ने का नतीजा ये रहा, साधारण से वचन जीवनदायक वचन हो गए, साधारण से वचन असाधारण हो गए। कोई बहुत बड़ी डॉक्ट्रिन पतरस नहीं बोल रहा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था और लोगों ने
उद्धार पा लिया, जीवन बदल गया लोगों का। क्यों हुआ ऐसा? ये था उमड़ने वाला दिन। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के पहले लूका रचित सुसमाचार में आया, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ जो है जंगल में गया। पवित्र आत्मा के उभारे जाने से जंगल में गया और वहां शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। और उसके बाद लिखा हुआ है वो सामर्थ्य से भर गया, पावर ऑफ होली स्पिरिट से भर गया और प्रभु ने अपनी सेवा आरंभ करी। उसके पहले पवित्र आत्मा से बपतिस्मा, वो पवित्र आत्मा जो है 30 साल तक प्रभु के अंदर था, प्रभु इस संसार में थे, लेकिन वो कंट्रोल जो है प्रभु के प्रति, प्रभु को जो है अपने घर का देखना पड़ रहा था, माता पिता का, भाई बहनों का देखना पड़ रहा था, दूसरे लोगों का। अब संसार के लिए मर गए, शरीर के लिए मर गए, पानी के अंदर उन सबको छोड़ के आए। और जब बाहर आए तब बोले घर की सेवा कोई और करेगा, माँ का ख्याल कोई और करेगा और दूसरी चीजें। और किस बात के लिए निकल गए? सेवा के लिए। सो ये अनॉइंटिंग ऑफ होली स्पिरिट, ये महत्वपूर्ण घटना विश्वासी के जीवन में तब आती है जब वो इन संसार पर, शरीर पर और शैतान पे जय प्राप्त। बाइबल में इसमें 2 छोटे छोटे स्थल पढ़ रहा हूं। पहला स्थल पाया जाता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसकी 20 आयत और उसका 27 आयत। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20 आयत में लिखा है, तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। 27 आयत में लिखा है, और तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और वह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे तुम उसमें बने रहते हो। पवित्र आत्मा का अभिषेक मनुष्यों की ओर से नहीं, कहां से? परमेश्वर की ओर से। और वो हमें परमेश्वर की बातें बताता है। और दूसरा हिस्सा, 2 कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय, 2 कुरिन्थियों उसका जो है पहला अध्याय, और वो बोलता है उसके 21 आयत में, और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमें अभिषेक किया वही परमेश्वर है। जिसने हमें अभिषेक किया वो कौन है? परमेश्वर है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया है। बयाने में आत्मा हमारे मनों में दिया। हमारा अभिषेक किसकी ओर से? आप सब याजक हैं। ऐसा प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसके 6 आयत में लिखा है। उसने हमें याजक बनाया। किसको? किसी एक विशेष वर्ग को नहीं, सारे विश्वासियों। और ये याजक का अभिषेक किसने किया? परमेश्वर ने किया। फिर 5वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में भी कहा गया, तुम सबको जो याजक हो, तुम सबको जो याजक हो, और ये याजकपन का हिसाब हमको परमेश्वर को देना होगा। तो ये अभिषेक कहां से आया? याजक आपको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। तो आपका काम है कि परमेश्वर की सेवा करना, लोगों और परमेश्वर के मध्य में मध्यस्थता का काम करना। सो आए हम अपने अध्ययन। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से, और जो है
परमेश्वर जो है न सिर्फ नए नियम में परंतु पुराने नियम में भी इसका वर्णन है। और पुराने नियम में जो है उत्पत्ति की पुस्तक 31वां अध्याय 13 आयत, याकूब ने उस पत्थर पर जो है उसका अभिषेक किया और फिर वो आगे भी जारी रहा। और सैमुएल ने साउल का अभिषेक किया उस तेल के द्वारा। फिर जो है मूसा के उस तंबू में उन सब वस्तुओं का, याजकों का, तंबू का अभिषेक जो है इस तेल के द्वारा। और पवित्र आत्मा की सुगंध के रूप में जो है ये वो सुगंधदायक चीजें थी जो परमेश्वर के समीप पहुंचती थी और जिसे लोगों को जो है लगाना मना था। और सबका अभिषेक करके प्रभु ने कहा कि इन्हें अलग करना, याजकों को, भविष्यवक्ताओं को, राजाओं को जो है इनका अभिषेक, हारून का अभिषेक, महायाजकों का अभिषेक, राजाओं का अभिषेक, यहूदा के राजा, इजराइल के राजा और साउल के बाद दाऊद का अभिषेक जो है हम देखते हैं। और अन्य राजाओं का भी अभिषेक होता रहा। सो न सिर्फ राजाओं का, महायाजकों का और जो है भविष्यवक्ताओं का अभिषेक भी जो है वो पुराने नियम में जो है मेंशन है। और नए नियम में ये अभिषेक जो पुराने नियम में तेल के रूप में था, नए नियम में जो वो है आत्मा के रूप में। और परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक जो है एक भविष्यवक्ता के रूप में, एक याजक के रूप में और एक राजा के रूप में, तीनों अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के जो है ये बताए गए। और प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक के विषय में सदूकियों ने उनसे प्रश्न पूछा कि तेरा अभिषेक कहां से हुआ? तो प्रभु ने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता का अभिषेक कहां से हुआ? तो उन्होंने सोचा कि यदि हम कहें कि परमेश्वर की ओर से तो वो कहेगा कि उसकी क्यों नहीं मानी, और यदि ये कहें कि महायाजकों की ओर से तो हमें डर लगता है, क्योंकि सब जानते थे कि यूहन्ना परमेश्वर की ओर से आया है। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते। इस सवाल में प्रभु यीशु मसीह की हेड भी उनका था, टेल भी उनकी थी। सो जब उन्होंने कहा कि हम नहीं जानते, तो प्रभु ने कहा मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि मेरा अभिषेक कहां से हुआ। और हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से। और उसने लूका रचित सुसमाचार में यह बात कही कि मेरा अभिषेक परमेश्वर की ओर से हुआ, परमेश्वर की ओर से हुआ। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता, प्रभु यीशु मसीह, चेले, पौलुस और कई और जन जो है महायाजकों की ओर से नहीं, ट्रेडिशनल याजकों की ओर से नहीं, इनके अभिषेक जो है वो परमेश्वर की ओर से हुए। और जैसा हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे थे कि आपको याजक किसने बनाया और याजक होने के लिए अभिषेक किसने किया? किसी चर्च ने, किसी संस्था ने नहीं, आपका अभिषेक परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से हुआ। और इसके हमको जवाब भी देना पड़ेगा, इसके हमको जवाब भी देना पड़ेगा। सो अभिषेक
तब आया जब पवित्र आत्मा ओवरफ्लोइंग हो, जब कटोरा उमड़ने लगा। और जब कटोरा उमड़ने लगा तो सिक्के का एक पहलू, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, अभिषेक जो है अब आपके सिर के ऊपर से गुजरने लगा। और जो है जब अभिषेक आया तो उसके साथ में पवित्र आत्मा के वरदान भी आए। और वो वरदानों के बारे में हम जो है आगे एक एक करके देखेंगे। लेकिन ये अभिषेक जो पुराने नियम में तेल के रूपों में था, वो नए नियम में पवित्र आत्मा का प्रतीक था। और ये अभिषेक परमेश्वर स्वयं ने आपका किया। आपका अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से, तो इस अभिषेक में चले, इस अभिषेक में चले। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक शैतान को, उनकी ताकतों को, जादू टोना, भूत सिद्धि करने वाले उन तमाम शक्तियों को दिखाई देता है, दिखाई देता है। ऊपर से लोगों को दिखाई नहीं देता, लेकिन ये उनको दिखाई देता है कि आप आत्मा से घिरे हुए, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू में घिरे हुए, और वे अब आपसे डरने लगते हैं। अभी तक वे आपको डरा रहे थे, अब वे आपसे डरने लगते हैं कि कहीं ये व्यक्ति मुझे अनंत काल के लिए उस अथाह कुंड में न बांध, और वो आपसे डर के भागते रहते। ये वो अभिषेक है। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। और योएल नबी की पुस्तक में वही कहा कि आत्मा जो है सब पर आएगा, और अभिषेक इस रीति से आएगा, इस रीति से आएगा। और जब अभिषेक आ गया तो पतरस और चेले लोग अपने जान पे खड़े हो गए कि मरेंगे तो प्रभु के लिए, जिएंगे तो प्रभु के लिए। और जब ये स्थिति आ गई तब आश्चर्य कर्म होने लगे, आत्माएं जीतने लगे, साधारण साधारण सी चीजें असाधारण हो गई। और प्रभु चाहता है ये अभिषेक जो है हम सब पर आए, ये अभिषेक हम सब पर आए, और हर विश्वासी का स्तर शरीर के ऊपर, संसार के ऊपर और शैतान के ऊपर। अभिषेक मतलब दूसरों को सेवा कर। अभिषेक जो है परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से। और जैसा हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक राजा होने के लिए, प्रॉफिट होने के लिए, और जो है प्रभु का सेवक होने के लिए, हाई प्रीस्ट होने के लिए। वैसे ही जैसे हमारा प्रभु का अभिषेक हुआ, चेलों का अभिषेक हुआ, प्रभु के लोगों का भी अभिषेक। इस अभिषेक के लिए कोशिश करते रहे, लगातार बढ़ते रहे, आत्मा में बढ़ते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु स्वयं आपका जो है ओवरफ्लोइंग आत्मा, जो प्रभु का आत्मा होगा, वो आपको वरदानों से भर देगा कि आप प्रभु के कार्य करें, प्रभु की महिमा करें। आए धन्यवाद देते हैं कि हमारी एबिलिटियों के कारण नहीं, वरन अपनी दया के कारण प्रभु आपने हमें चुना था। और प्रभु आपने चाहा कि हम आप में अभिषिक्त हो। और प्रभु आपने साधारण लोगों को असाधारण बना दिया, और उनके द्वारा कहे हुए वचन जो साधारण से थे असाधारण हो गए। वो लोगों के हृदय बदलने लग गए, आश्चर्य कर्म होने लग गए, भविष्यवाणियां होने लग गई, अन्य अन्य भाषाएं बोली जाने लगी, और सब मिलकर के आपको ऊंचा उठाती थी, कलीसिया की बढ़ोतरी होती थी। प्रभु
हम भी अपने आप को आपको समर्पित करते हैं, उस अभिषेक के लिए दुआ करते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों में आपका आत्मा भरपूरी से आने पाए और वे सारे लोग जो आपके कहलाते हैं उनके चारों ओर आत्मा का अभिषेक, लहू का बाड़ा दिखाई दे। वे दुष्ट आत्माएं पहचान लेती हैं कि ये आपके खून खरीदे हुए लोग हैं, इनका ना वे कुछ बिगाड़ सकती हैं, वरन यदि ये प्रार्थना करें तो वे उन अशुद्ध आत्माओं को, शैतानी ताकतों को, शैतान को बांध सकती हैं। तो प्रभु, इस सभी से के लिए हम अपने आप को आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और फिर Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.